नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो जो रहने वाली है वो है पार्ट 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं, यानी कि 2 पार्ट देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज जो है पार्ट 3 है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामों में, उन पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 जो है आज का पहला क्वेश्चन, राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज राजेश्वरी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? कंडारा में पड़ता है। कंडारा कहाँ पड़ता है आपका? टिहरी में। ठीक है, कहाँ है? टिहरी में है राज राजेश्वरी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग में तिलहरी पहना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, गले में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जागर नृत्य डैश से संबंधित है? तो जागर नृत्य जो है क्षेत्रीय देवी देवता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उत्तराखंड में लाखा मंडल कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं देहरादून में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है करंट का क्वेश्चन है। मैं करंट का क्वेश्चन जो है अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, जो अभी जो जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से सही युग्म का आपने चयन करना है। ठीक है, तो क्या क्या दे रखे हैं? उत्तराखंड के स्थान दे रखे हैं और जनपद दे रखे हैं। ठीक है, देखिए डोई वाला आपका देहरादून में पड़ता है, सही है। चक्राता देहरादून में पड़ता है, ये भी ठीक है। खानपुर आपका उधम सिंह नगर में नहीं पड़ता है, तो खानपुर कहाँ पड़ता है आपका? हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, खानपुर पड़ता है आपका हरिद्वार में। ठीक, हरिद्वार में पड़ता है। तो आपका घ वाला राइट होगा, क और घ दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चांदपुर साम्राज्य स्थापित था? तो ये चमोली में स्थापित था, चांदपुर गढ़ साम्राज्य जो है। अगला देखिए 8, गढ़वाल के इतिहास में नाग काटी रानी के नाम से कौन जाना जाता है? आप सभी जानते हैं, रानी कर्णावती को जाना जाता है नाग काटी रानी के नाम से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका करंट का है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार जिलों में निम्नलिखित में से कौन स्थित है? तो हरिद्वार में देखिए हर की पौड़ी आपका हरिद्वार में है। मनसा देवी मंदिर ये भी हरिद्वार में है आपका, और माया देवी मंदिर ये भी हरिद्वार में स्थित है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका नित्यानंद स्वामी थे प्रथम मुख्यमंत्री। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है आपका कार्तिक स्वामी मंदिर। नेक्स्ट, अस्कोट नेशनल पार्क किस जनपद में स्थित है? तो अस्कोट नेशनल पार्क जो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला देखिए, किस जनपद में जागेश्वर मंदिर समूह स्थित है? तो काफी प्रसिद्ध मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह। तो किस जनपद में पड़ता है? ये अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है जागेश्वर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में स्थित है? तो हाईकोर्ट उत्तराखंड का आप सभी जानते हैं नैनीताल में स्थित है। अगला देखिए, उत्तराखंड में ओली डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो ओली किस लिए प्रसिद्ध है? ओली है आपका स्कीइंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? तो 70 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट जो नैनीताल में है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे पूछा है, तो वह थे आपके न्यायमूर्ति ए देसाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? पहली तो हिंदी है, दूसरी कौन सी है? संस्कृत है 2010 से। नेक्स्ट देखेंगे, केदारनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? केदारनाथ प्रसिद्ध मंदिर आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। 22 देखिए,
मेघा आ एक डैश फिल्म है, कौन सी फिल्म है? मेघा आ एक कुमाऊनी फिल्म है, ठीक है। अगला जो पेपर है वो है लोअर पीसीएस परीक्षा, ठीक है, जो 12/11/2021 में हुआ है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उत्तराखंड से, उनको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो कौन सी जगह पर मिले हैं प्राचीन शिलालेख? आपको जानते हैं, कालसी में मिले हैं। कालसी आपका देहरादून में पड़ता है, ठीक है। अगला है, कुमाऊं राज्य के चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सीधा पूछा है कि चंदवंश का अंतिम शासक कौन था कुमाऊं में? वो था महेंद्र चंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। गूढ़ भूमि का अर्थ है, तो गूढ़ भूमि कैसी भूमि होती थी? तो मंदिर को प्रदत्त भूमि को गूढ़ भूमि कहते हैं, ठीक है। गूढ़ भूमि, मंदिर को प्रदत्त भूमि, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक जो है आपका एटकिंसन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तराखंड शासन की वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना जो है आपका पर्यटन से संबंधित है, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? आपका हरिद्वार। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। इनमें से एक ऐसा युग्म ढूंढना है जो सुमेलित नहीं है। देखिए, खिरसू आपका पौड़ी में पड़ता है, ठीक है। औली आपका चमोली जनपद में पड़ता है। शीतला खेत आपका अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। कौसानी जो है आपका पिथौरागढ़ में नहीं पड़ता, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपका कौसानी जो है आपका कहाँ पड़ता है? बागेश्वर जनपद में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? बागेश्वर जनपद में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में कौन से क्रम में आता है? तो आता है 29वें स्थान पर, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 963 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो कौन था वो? कांचल देव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अल्मोड़ा को आलमनगर भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? बालू कल्याण चंद। अगला क्वेश्चन है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में जो है शरण ली थी? तो कई बार पूछा है क्वेश्चन, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? कौन था? सुलेमान सिको। कब? 1658 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी, तो कब हुई? तो इसमें डेट भी पूछ लेता है, ठीक है। 1960 तो पता है सभी को, ठीक है। तो डेट पूछेगा तो डेट याद रखें। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर। तो इसका जो स्थापना हुई थी, इसका जो गठन हुआ था 17 नवंबर 1960 ईस्वी में जो है कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना हुई थी, ठीक है, 17 नवंबर 1960। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा? 27 मार्च 2016 को लगा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन।
और ये प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा उत्तराखंड में। अगला देखिए 15 जो है, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि उत्तराखंड में कौन सा ऐसा कमिश्नर हुआ जिसने पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो वो कौन थे? श्री ट्रेल। ठीक है, ट्रेल महोदय ने जो है पटवारी व्यवस्था लागू की। आगे चलते हैं। 16 है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो आपको पता है अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं। टोटल आपका विधानसभा में रिजर्वेशन जो आपका आरक्षित सीट हैं जो वो 15 हैं, एससी की 13 हैं और एसटी की कितनी हैं? 2 सीटें हैं। ठीक है, तो 13 और 2 15 हो गया। ठीक है, पूछ सकता है आपका यहाँ पर अनुसूचित जाति का पूछा है तो कभी अनुसूचित जनजाति का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 2 है। ठीक, आगे चलते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय था पौड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ग्रामीण कृषि एवं विकास समिति की स्थापना हल्द्वानी में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नैनीताल में जो राजभवन है उसकी स्थापना की गई 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 में। अगला है 21, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई दोनों की? इनकी हुई 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 1976 ईस्वी को कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई, दोनों की कंबाइंड। ठीक है, 31 मार्च 1976 को। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, यानी कि एससी का परसेंट पूछा है राज्य की कुल जनसंख्या में। ठीक है, तो कुल जनसंख्या में जो एससी का परसेंटेज है वो है आपका 18.76%, यानी कि 18.76 आपका जो है एससी का जो है परसेंटेज है कुल जनसंख्या में। ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? आप सभी जानते हैं, चमोली रैणी गांव से आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? हरिद्वार की है, और सबसे कम रुद्रप्रयाग की। ठीक है, इसको याद रखें। अगला देखिए, झिरोली बागेश्वर। ठीक है, झिरोली कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है, और चांडाक आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो झिरोली और चंडाक जो है मैग्नेसाइट के लिए जाने जाते हैं, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। 26, सुगंध पादप केंद्र CAP यानी कि उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? सुगंध पादप केंद्र ये है सिलाकुई, देहरादून में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? ठीक है, तो उत्तराखंड के किस जनपद में जो है महिला साक्षरता जो है न्यूनतम है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है आपका टिहरी गढ़वाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है। तो हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला और अधिकतम जनसंख्या वाला जिला और अधिकतम साक्षरता वाला जिला पूछा है। तो देखिए,
अब देखिए अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये है आपका उत्तरकाशी। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका चंपावत। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और अधिकतम जनसंख्या वाला जिला आपका हरिद्वार, ठीक है। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला आपका देहरादून, ठीक है। तो वैसे आपका अधिकतम क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है, वो है आपका चमोली का, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, आपका चंपावत का, ठीक है। इसको याद रखें। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो वह है वानिकी एवं लट्ठा बनाना, ठीक है। बी आपका जो है राइट रहेगा। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 7 अप्रैल 2016 से शुरू की गई, ठीक है। क्या शुरू की गई, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 7 अप्रैल 2016 से शुरू की गई। अगला क्वेश्चन 32 है, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, तो स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी जो है 1972 ईस्वी में प्रस्तावित की गई थी। अगला है उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो कितना है, 34,651 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, वो है नंदा देवी। 35 देखिए, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है, वो है आपका उत्तरकाशी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, तो कर्णप्रयाग में दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और पिंड, ठीक है, याद रखें। अगला है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है, जनसंख्या के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले जनसंख्या कौन आएगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। उसके बाद आपका बागेश्वर, फिर चंपावत और लास्ट में उत्तरकाशी, तो बी आपका राइट रहेगा। आगे देखिए 2001 से लेकर 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, वो बताना है। तो 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर 19.17% रही, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है आपका देहरादून, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है, तो उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव जो है नाथ जो है संप्रदाय का पड़ा है। अगला देखिए 41, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है, तो देखिए लोक गाथा कौन सा नहीं है, देखिए जागर है और लाड़ीसा, रमोला, लेकिन हालुल नहीं है, ठीक है। हालुल एक त्योहार है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है, तो हिल यात्रा जो है एक कृषि प्रधान उत्सव है, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, हिल यात्रा पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। और इसी हिल यात्रा में जो है एक नृत्य किया जाता है जिसको स्वांग नृत्य कहते हैं, ठीक है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, स्वांग नृत्य जो है हिल यात्रा में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है, वो है आपका नेतवाड़ उत्तरकाशी में किया जाता है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, ठीक है। यानी कि हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियां इनमें से दी हैं 3 और एक नहीं है, तो है शक, ठीक है, शक नहीं है
हिमालय की प्रागैतिहासिक जाति। बाकी गंधर्व, यश और किन्नर जो है प्रागैतिहासिक जातियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो तालेश्वर ताम्रपत्रों में पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर का पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए पहला देखिए पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है आपका? बागेश्वर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए BHEL कहाँ है? हरिद्वार में है। फूलों की घाटी कहाँ है आपका? चमोली में है। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो वो है आपका कपोली। बाकी स्थान के आधार पर उपजातियां हैं सनवाल, जोशी और चिमवाल। ठीक है, 48 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो देखिए जौनसारी, थारू, बुक्सा या बुक्सा, ये तीनों जो है उत्तराखंड की जनजातियां हैं और ये जनजाति जो है उत्तराखंड की नहीं है, बैगा जनजाति। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पेपर है आपका वो है सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड से वो देखते हैं। तो पहला है बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर बागनाथ मंदिर जो है सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। अगला है ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान। ठीक है, राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई पटवा डांगर, नैनीताल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की? तो जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला जो है मसूरी में स्थापित की। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थित है? तो पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थित था? वो था अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए स्थान औली जो है शीतकालीन खेल होते हैं औली में। ठीक है, और पिंडारी हिमनद ट्रैकिंग की जाती है। ठीक है, हर्सिल जो है ये है आपका जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। पंचेश्वर जो है मत्स्य आर्केड नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो आप जानते हैं धागुला, धागुल जिसको हम कहते हैं, कलाई में इसको धारण किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है निम्नांकित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हेमकुंड साहिब है उत्तराखंड में, नानक मत्ता है, रीठा साहिब है। ठीक है, तो पौंटा साहिब नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है वो पूछा है। देखिए पहले आपके कमिश्नर हुए गार्डनर। ठीक है, ये तो वैसे ही कट हो गया। ठीक है, ये भी कट हो गया क्योंकि पहले जो आपके कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे गार्डनर। ठीक है, तो गार्डनर, उसके बाद ट्रेल आते हैं, फिर लूसिंगटन, फिर बैटन। ठीक है, ये आपका सही है ख वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 है देखिए विप्लब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? देखिए विप्लब्ध नायिका इंपॉर्टेंट है। विप्लब्ध नायिका की चित्र जो है किसने बनाया है, कौन से चित्रकार ने बनाया है? तो ये बनाया है मौलाराम ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से विप्लब्ध नायिका। ठीक है, अगला है कुमाऊं में पहला श्रय रोगाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? श्रय रोग के लिए सबसे पहले कुमाऊं में कहाँ स्थापित किया गया? वो भवाली में। ठीक है, अगला देखिए कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कटारमल सूर्य मंदिर आप जानते हैं अल्मोड़ी जनपद में पड़ता है। ठीक है,
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? तो देखिए जौनसारी, बुक्सा या बुक्सा, थारू, ये तीनों जो है उत्तराखंड की जनजाति हैं। भील नहीं पाया जाता, ठीक है, भील जनजाति उत्तराखंड की नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो अनुसूचित जनजाति और तहसील दिए हैं, तो इसमें सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो देखिए शौका जो है धारचूला, जौनसारी, आपका चक्राता, राजी, डीडीहाट और थारू खटीमा, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका घ, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। एक गिरजाघर दिया है और नगर दिए हैं, ठीक है। कौन इसमें सुमेलित नहीं है वो हमने ढूंढना है। देखिए पहला है बर्डन मेमोरियल चर्च, ये है अल्मोड़े में, सही है। बर्डन मेमोरियल चर्च कहाँ है? अल्मोड़ा में है। सेंट जोन्स इन विल्डरसीन चर्च जो है ये नैनीताल में है, ठीक है। अगला है सेंट बोनावेनवस चर्च जो है ये मसूरी में है, ठीक है। तीनों सही है लेकिन घ वाला सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो स्वाधीनता संग्राम में जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला विष्णु देवी शाह। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं? तो साल वृक्ष होते हैं कम ऊंचाई पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। जल विद्युत परियोजना दी है और नदी, किस नदी पर ये जल विद्युत परियोजना बनी है तो वो दिए हैं, तो कौन सुमेलित नहीं है वो देखना है, ठीक है। विष्णुप्रयाग जो है जल विद्युत परियोजना जो है अलकनंदा में है, ठीक है। अगला चीला जल विद्युत परियोजना गंगा में है, गंगा नदी में है, ठीक है। ये भी टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पे है, ये भी ठीक है। बनबसा यमुना में ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो मैंने बताया था आपको पहले, मैग्नेसाइट के लिए दो जगह आपकी फेमस है, आपका झिरोली, ये बागेश्वर जनपद में पड़ता है झिरोली, यहाँ सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और दूसरा आपका याद करना है आपने चंडाक पिथौरागढ़, ठीक है, ये भी मैग्नेसाइट के लिए जानी जाती है, चंडाक पिथौरागढ़ और झिरोली बागेश्वर। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अभ्यारण्य और जनपद दिए हैं, ठीक है। तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, ठीक है। नंदौर अभ्यारण्य नैनीताल में है। कॉर्बेट आपका पौड़ी और नैनीताल जनपदों में फैला है। राजा जी जो है आपका उत्तरकाशी में नहीं है, ठीक है, देहरादून, ठीक है। आगे चलते हैं। नंदा राज्यात यात्रा का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो नंदा राज्यात यात्रा का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में होता है। आगे चलते हैं 21 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। हिमनद और नदी दे रखे, ठीक है। सतोपंथ हिमनद जो है अलकनंदा जो है सतोपंथ से निकलती है, और खतलिंग जो है हिमनद खतलिंग विलंगना निकलती है, और पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर निकलती है, ठीक है। और मिलम से रामगंगा पूर्वी नहीं निकलती, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध काली नदी में प्रस्तावित है, ठीक है, को आपका राइट रहेगा। देखिए अगला, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वह ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है। तो ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण किया था वो किया था 1842 में किया गया था, ठीक है, 1842 में ऊपरी रामगंगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो सिंचित भूमि को तलाव कहा जाता है। ठीक है, 3 प्रकार की जो है भूमि है, तलाव, उपराव और आपका कटील या इजराइन। ठीक है, ये देखिए तलाव, उपराव, कटील और इजराइन एक ही चीज है। ठीक है, तो तलाव, उपराव और कटील या इजराइन भूमि जो है पाई जाती है। ठीक है, ये सिंचित भूमि होती है तलाव, और ये सिंचित भूमि नहीं होती है, और ये इसमें जो है ये कटील और इजराइन भूमि जो है इसमें जो है फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो तलाव ही जो है आपकी ज़्यादा, भूमि तलाव की जो है आपकी तराई क्षेत्र में ज़्यादा पड़ती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जलाशय जनपद दिए हैं। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो हमने छांटना है। ठीक है, देखिए डोडी ताल उत्तरकाशी में है, सही है। रूपकुंड आपका चमोली में है, ये भी ठीक है। तड़ाक ताल, तड़ाक ताल कहाँ है आपका? अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, श्यामला ताल जो है आपका नैनीताल में नहीं है, चंपावत में है। ठीक है, श्यामला ताल चंपावत में है, देखिए नैनीताल। अगला देखिए 26 से निम्नांकित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो देखिए निम्नांकित स्थानों में से 4 स्थान दिए हैं, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थान है इसमें? वो है आपका नंदप्रयाग। ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां आपस में नहीं मिलती? तो देखिए काली सरयू मिलती हैं, गंगा नयार में मिलती हैं, यमुना टॉन्स मिलती हैं, लेकिन कोसी और गगास आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से कौन सी नदी किस हिमनद से नहीं निकलती है, पूछा है। तो देखिए निम्नांकित में से कौन सी नदी किस हिमनद से नहीं निकलती है? देखिए रामगंगा जो है पूर्वी, ये निकलती है हिमनद से, गौरी भी निकलती है, भागीरथी भी निकलती है, रामगंगा पश्चिमी नहीं निकलती है। ठीक है, अगला देखिए उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुमित्रनंदन पंत को किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनको चिदम्बरा के लिए। ठीक है, 1968 में। आगे चलते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान है आपका देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31, छाछरी क्या है? तो छाछरी एक नृत्य शैली है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। ठीक है, देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट देखिए उस प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई, वो है वंदना कटारिया। अगला देखिए केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण पूछा है। ठीक है, आप सभी जानते हैं केदारनाथ आपदा आई थी जून में 2013 में। तो नदी में आकस्मिक बाढ़ था, तो मंदाकिनी नदी का था। ठीक है, मंदाकिनी नदी में आकस्मिक बाढ़ की वजह से जो है केदारनाथ आपदा आई थी जून 2013 में। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो है वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021 में हुआ था इसका पेपर। तो इसमें कौन कौन से उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बात करते हैं। तो पहला है देखिए भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो आप जानते हैं उत्तराखंड में एकमात्र हैं जिनको भारत रत्न मिला है, वो है गोविंद बल्लभ पंत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष पूछा है। तो टिहरी का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो काली नदी जो है लंबाई में सबसे अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? तो रम्माण को 2009 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। रम्माण को विश्व विरासत घोषित किया गया, रम्माण उत्सव को। ठीक है, अगला चलते हैं। गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो गणिका नाटक किसने लिखा है? मौला राम ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं एक डैश के रूप में जाने जाते हैं। अवतार सिंह पवार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो नागेंद्र सकलानी
आपके 11 जनवरी 1939 ईस्वी में शहीद हुए थे। ठीक है, सकलाना विद्रोह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? वो है गंगा नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो पुरोला में, ठीक है, उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल जो है कुड़िंद वंश का पता चलता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख आप जानते हैं अशोक का, अशोककालीन काल से अभिलेख जो देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वह आपका चमोली। आगे चलते हैं, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया? वो किया गोरान एस्केलेविच ने। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में विकासखंड ब्लॉक पूछे हैं, तो उत्तराखंड में विकासखंड कितने हैं? 95। अगला है, निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? तो देखिए, जसपाल राणा उत्तराखंड से हैं, ऋषभ पंत आपके उत्तराखंड से हैं, उन्मुख चंद आपके उत्तराखंड से हैं। ये दोनों क्रिकेट से संबंधित हैं, ऋषभ पंत और उन्मुख चंद। जसपाल राणा आपके शूटिंग से हैं, तो आपके ललित उपाध्याय नहीं है उत्तराखंड के खिलाड़ी। ठीक, आगे चलते हैं, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? देखिए, वन्यजीव विहार बताना है जो हिम तेंदुओं के लिए, हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, वो है गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 16, हेली नेशनल पार्क की स्थापना, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हेली नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम है। ठीक है, तो 1936 ईस्वी में स्थापना हुई थी कॉर्बेट नेशनल पार्क की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो आपका रूपकुंड में मिले हैं। ठीक है, मानव कंकाल। अगला देखिए, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो वनराजी, राजी वनरौत जिसको बोलते हैं, तो राजी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या इसकी पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। अगला देखिए, रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो रम्माण उत्सव जो है, जिसको विश्व विरासत घोषित किया गया था 2009 में, तो इसको जो है दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा बनाया था 2016 में। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे आपके न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? देखिए, पुरुषार्थ के संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक मंदिर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, कार्तिक मंदिर किस जिले में स्थित है? ये है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, अगला, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं आपका ई सरमन ओकले। इंपॉर्टेंट है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? ई सरमन ओकले। अगला देखिए, कुमाऊं का अंतिम जो है चंद शासक कौन था? तो वो था महेंद्र चंद। ठीक है, आगे चलते हैं, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता था। तो गढ़वाल के उस शासक का नाम बताना है जिसको आदित्यनाथ के रूप नाम से जाना जाता था, वो थे आपका अजय पाल। नेक्स्ट देखिए, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो देहरादून जो है 1900 ईस्वी में जो है रेल मार्ग से जुड़ा। ठीक है, अगला देखिए, खतलिंग ग्लेशियर या खतनिंग हिमानी
किस नदी का उद्गम होता है खतलिंग हिमानी से? भिलंगना का होता है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है आपका? टिहरी में, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो खड़ी बोली के पहले कवि थे लोकरत्न गुमानी पंत, ठीक है। ये पहले खड़ी बोली के कवि थे उत्तराखंड के। आगे चलते हैं, शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण नाम से जाना जाता है, डैश के रूप में है, ये इतिहासकार हैं, ठीक है। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पहली तो नंदा देवी है, दूसरी कामेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद पूछा है। सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री हिमनद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो है वीडियो वीपीडीओ परीक्षा प्रथम पारी, जो 4 दिसंबर 2021 को हुआ था, ठीक है, प्रथम पाली का है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। तो अब गढ़वाली समाचार पत्र कब से प्रकाशित हुआ? 1905 ईस्वी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। देखिए वारुणी पंचकोशी यात्रा ये उत्तरकाशी में होती है, ठीक है। वारुणी पंचकोशी यात्रा, जिसमें 15 किलोमीटर की यात्रा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस किस पर्व का ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? किस पर्व को? वो कुंभ पर्व को, जो हरिद्वार में लगता है आपका कुंभ मेला, इसको जो है ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं 4 पर, निम्न में से कौन सा किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं, वो बतानी है। देखिए, लालमंडी किला, खगमरा किला और मल्ला महल किला, ये सभी किले जो हैं चंद शासकों द्वारा निर्मित हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? यानी कि गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है, वो है आपका यमुना नदी, ठीक है। अगला देखिए, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर पूछ दिया आपको, ठीक है। पहले आपके गार्डनर, ठीक, दूसरे ट्रेल, ठीक है, चौथे आपकी कौन से? जीटी लुसिंगटन, ठीक है। आगे चलते हैं, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन हुआ है उत्तर कुरु के रूप में, ठीक है। अगला है, 1923 यानी कि 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी नरेंद्र शाह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1923 में। अगला देखिए, अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। तो ये करंट का पूछा है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अगला है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी आईटीबीटी पार्क स्थापित किया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटीबीटी पार्क कहाँ है? पंतनगर में है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, उत्तराखंड में कंडवा है, कंडवा क्या है? आभूषण है, ठीक है। वीडियो 4 दिसंबर आपका जो वीडियो का एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखिए, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। ये मैसूर के जागम संप्रदाय से बिलोंग करते हैं आपके रावल लोग, ठीक है, जो केदारनाथ में या बद्रीनाथ में मुख्य पुजारी होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो देखिए, पहला कोसी, उसके बाद अलकनंदा, फिर भागीरथी और फिर काली, ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल, उत्तराखंड का उबलता ताल फचकंडी बयां ताल, ठीक है, याद रखें इसको। आगे चलते हैं 15, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं छोलिया नृत्य में किया जाता है तलवार का प्रयोग। अगला देखिए, अगला है
36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी चंद शासनकाल में। ठीक है, अगला देखिए, कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है? तो देखिए, कैंसर के इलाज में उपयोगी रहता है टैक्साल, जिसका उत्तराखंड में इस औषधि पौधे का उत्पादन होता है। तो कौन सी औषधि पौधा है? यह धुनेर। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी सफलता के 125 वर्ष पूरे किए कब के? 2012 ईस्वी में। आगे चलते हैं 20 पर, इंपॉर्टेंट है। गुलदस्त त्वारीख को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, गुलदस्त त्वारीख को टिहरी पुस्तक के लेखक हैं मियां प्रेम सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? ये करंट का है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ, यह भी आपके किसी काम का नहीं है। आगे चलते हैं 22 पर। नैनीताल जनपद के 2 जनपदों में विभक्त किया गया नैनीताल जनपद को सन 1995 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, राजा रुद्रचंद्र ने कौन सा नाटक लिखा, ये बताना है। उषा रागोदय, इंपॉर्टेंट है, उषा रागोदय जो है किसकी रचना है? रुद्रचंद की है। ठीक है, आगे चलते हैं। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, देखिए, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई 1941 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुई? कोटद्वार में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं? तो देखिए, सर्वाधिक ग्राम पंचायत कौन से जनपद में है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में आपकी ब्लॉक भी सर्वाधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तरांचल का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। क्या है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना? ये है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए जो है वो है उत्तराखंड अमृत आंचल योजना। ठीक है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है दूध उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला देखिए 28, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? वो थे आपके ई गार्डनर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो कौन सा है? मुलिंगला दर्रा। ठीक है, मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? हंसा मनराल। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है 72A। आगे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था कुमाऊं रेजिमेंट के रूप में। ठीक है, 33 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई? देखिए, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जड़धारी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जड़धारी को। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? तो श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? फतेहपति शाह ने। ठीक है, अगला, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई पूछी है। तो टिहरी गढ़वाल में है डोबरा चांटी पुल, तो उसकी लंबाई है 1.948 किलोमीटर।
ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों ने किसे जो है कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, तो वो थे आपके कीर्ति शाह, ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो है वीडियो परीक्षा प्रथम पाली 5 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था प्रथम पाली का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उत्तराखंड के, वो देखते हैं। पहला है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित हैं? तो ये है फूलों की घाटी में अंकित है ये जो शब्द हैं, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दे दी गई? ये उड़ान प्रथम योजना के तहत देहरादून से पंतनगर ये दिया गया डेक्कन एविएशन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक पूछा है, पद्मश्री पाने वाले वो थे आपके नीलांबर पंत। अगला देखिए, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, शाश्वत तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है बद्रीनाथ तीर्थ को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, यह है उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है 2 श्रेणियों में, ठीक है, औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं, पिथौरागढ़ में स्थित, देखिए पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? तो आप जानते हैं ध्वज मंदिर, पंचेश्वर मंदिर और थल केदार या स्थल केदार मंदिर जो है ये महादेव यानी कि भगवान शिव के मंदिर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई पूछिए। देखिए पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6904 मीटर है, ठीक है, 6904 मीटर पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। आगे देखिए अगला, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। मैंने बताया था इसको कब बनाया गया था, 1842 में बनाया गया था, ठीक है, 42 से 54 के बीच में, ठीक है, यानी कि 1842 से 1854 तक। आगे चलते हैं, 1948 यानी कि 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो रानीखेत में स्थापित किया था 1948 में। आगे चलते हैं, वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? आप जानते हैं, ठीक है, कुमाऊं परिषद, ठीक है, कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था कांग्रेस में 1926 में। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1900 कितने में हुई थी? 1916 में, ठीक है, यानी कि 1916 के बाद 10 साल के बाद जो है उसके बाद 26 में कांग्रेस में विलय हो गया इसका। आगे चलते हैं, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? तो गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है टीलू रौतेली को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त 2000 को, ठीक है, और राज्यसभा में कब हुआ? 10 अगस्त को, ठीक है, ईयर वही रहेगा 2000, ठीक है, लोकसभा में 1 अगस्त को और राज्यसभा में 2 अगस्त को जो है उत्तरांचल विधेयक पारित हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे यशपाल आर्य, ठीक है, किसमें निर्वाचित पूछा है, ठीक है, निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है ये है, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो नरसिंह देव ने अपनी राजधानी जो है पहले कत्यूरी वंश की राजधानी कार्तिकेयपुर में थी, ठीक है, यहाँ से स्थापित कहाँ किया? बैजनाथ में किया। किसने किया? नरसिंह देव ने, ठीक है, याद रखें। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है? तो उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है लधिया नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ जो हैं
गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, किस सदी के हैं? ये हैं 6ठी सदी के, यानी कि 6ठी सदी ईस्वी के हैं गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख। ठीक है, आगे चलते हैं। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया, तो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला महारानी कर्णावती के नाम से बसाया गया था, महारानी कर्णावती। ठीक है, नागकटी रानी जिससे नाम से इनको जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। एटीन है, देखिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ये हुआ था हाँ जी 18 क्वेश्चन नंबर देखिए, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो देखिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया 20 मार्च 2002 ईस्वी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे चलते हैं। राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है, वो है गंगा प्रवाह प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21। निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है, तो नंधौर अभ्यारण्य कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, संस्थापक हैं हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संगठन के। ठीक है, आगे चलते हैं 23 पर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में किसने की थी? ये की थी डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा स्थापना किया गया था। किसका? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो मुक्तेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर नैनीताल जनपद में आता है। ठीक है, किसने की? डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड ने। कब की? 1893 ईस्वी में, याद रखें। अगला है, सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ, तो तीसरा अधिवेशन आपका कुमाऊं परिषद का कोटद्वार में। ठीक है, आगे चलते हैं। आटागाड़ सहायक नदी है, तो आटागाड़ जो है पिंडर नदी की सहायक नदी है, आटागाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है अभी तक? उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर नहीं है, बाकी मोनाल बख्शी और चंद्र सिंह गढ़वाली और पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इन सभी पर जो है डाक टिकट जारी है, ए को छोड़ के। ठीक है, हाईकोर्ट को छोड़ के। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला, देखिए उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है, कहाँ लगता है? तो रेणुका देवी मेला लगता है उत्तरकाशी में। ठीक है, आगे चलते हैं। 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था 1921 ईस्वी में। किसे? पी विंडम को। ठीक है, पी विंडम को चुना गया था कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष 1921 में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी, देखिए कैंची धाम की स्थापना की थी महाराज नीम करौली महाराज ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था मान शाह। अगला, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया उत्तराखंड में? अगस्त 2017 ईस्वी में। ठीक है, अगस्त 2017 में उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। आगे चलते हैं 32 पर। देखिए वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित की है, ये कहाँ कहाँ? देखिए कुत्तू टिहरी गढ़वाल में की गई है। ठीक है, अगला 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? इंपॉर्टेंट है, 1857 में जो आपका 87 में, ठीक है, 1857 का आंदोलन हुआ था जब, उसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक पूछा है। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक श्री महंत इंद्रेश
चरण दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है? तो देखना आपने, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी, इन दो जो है विश्व विरासत स्थल है। ठीक है। अगला देखिए, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। तो पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है हजरत अलीउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह है वहाँ। ठीक है, और उसी वहीं जो है आपका उर्स मोहतम उर्स जो है मनाया जाता है। अगला देखिए, वीडियो परीक्षा द्वितीय पारी में आपका 5 दिसंबर 2021 को द्वितीय पारी में जो हुआ था उसका देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड से। देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम पूछा है, किस जिले में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में है नारायण आश्रम। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो देखिए, मुड़िया जो है उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? बाजपुर का पुराना नाम है मुड़िया। ठीक है। अगला है, श्रवणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, श्रवणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? इच्छर देव ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, कब किया? 23 मई 1984 ईस्वी में। ठीक है, 23 मई 1984 ईस्वी में। आगे चलते हैं, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। तो बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? राम सिंह धोनी ने किया था बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम में लगाना है इनको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पंचाचूली, उसके बाद केदारनाथ, फिर कामेट और लास्ट में नंदा देवी। ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, उत्तराखंड में मुदेड़ या मुनाड़ नामक आभूषण धारण किया जाता है। तो मुनाड़ या मुदेड़ पहनना कहाँ धारण किया जाता है? कान में धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित है। ये है न्याय व्यवस्था से संबंधित। ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देहरादून की कुल जनसंख्या पूछी है, तो है 9.42 लाख। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे पर्टिकुलरली भी जो है किसी भी जिले का जनसंख्या पूछ सकते हैं, तो आप इसको जरूर देखें। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई। तो देखिए, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था जो है आरंभ की गई थी 1815 ईस्वी में। किसके द्वारा? उसमें कमिश्नर कौन थे कुमाऊं के? तो उसमें गार्डनर जो थे कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया था। सीलिंग कानून लागू किया था 1972 में। ठीक है, 1972 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि है केदारनाथ में। ठीक है। अगला, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया, किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा किया गया हल्द्वानी नगर की स्थापना। आगे चलते हैं, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए, वो हुए थे सन 1856 ईस्वी में। ठीक है। अगला है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो पवार वंश का शासन सबसे अधिक रहा गढ़वाल में। अगला है 16, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की? वो की महादेवी भटनागर ने। ठीक है, महादेवी भटनागर ने महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की। अगला देखिए, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था चंद राजाओं द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं, बोराड़ी का मेला लगता है। देखिए, बोराड़ी का मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है बोराड़ी मेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड का आयोजन किया गया था 7 से 8 अक्टूबर 2018 ईस्वी को। ठीक है।
आगे चलते हैं। गणिका नामक नाटक देखिए, गणिका नामक नाटक लिखा गया किसके द्वारा? मौलाराम के द्वारा लिखा गया गणिका नामक नाटक। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में चैतू और माणकू कौन थे? ये चित्रकार थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है? ये है मसूरी में स्थित है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कौन से जिले में है? हरिद्वार में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है तो वो है सौन। ठीक है, आगे चलते। चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किस चंद शासक ने किया? वो था ज्ञानचंद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्योहार है जागड़ा मेला लगता है महासू मंदिर पर। जौनसारी लोग का जो है प्रसिद्ध स्थल है महासू मंदिर। आगे चलते हैं। वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे सत्य प्रसाद रतूड़ी। आगे चलते हैं, अगला है 28। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है? किसकी खेती की जाती है बायोडीजल के लिए उत्तराखंड में? जेट्रोफा पौधे की। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भारत का पहला है जो उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य यंत्र जो कि उत्तराखंड में अत्यधिक लोकप्रिय है वो है मसक बीन या मसक बाजा। कहाँ का है? सैनिक वाद्य यंत्र है स्कॉटलैंड का। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया। महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया प्रसव के बाद माँ और कन्या और शिशु के लिए। ठीक है, महालक्ष्मी योजना। अगला देखिए, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था? तो उत्तराखंड में प्राचीन समय में जो विश्रामालय बने रहते थे उनको कहते थे चट्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो मैती आंदोलन की शुरुआत की गई थी ग्वालदम से। ठीक है, कहाँ से की गई थी? ग्वालदम से। अगला, किस ताल को स्कंद पुराण में तिरि ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में तिरि ऋषि सरोवर किसे कहते हैं? नैनीताल को। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है? तो दर्रे, थुरा, घाट, ला, ये सभी जो हैं आपके प्रयुक्त शब्द हैं दर्रे के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ध्यांति एवं रेयांति का संबंध है? ये जौनसारी जनजातियां हैं। ठीक है, जौनसारी जनजाति है ध्यांति और रेयांति। ठीक है, अगला, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था? तो कौन सा ऐसा चंद शासक था जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था? वो था रुद्रचंद। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन पर हमने बात की। ये पार्ट 3 था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं हेतु। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।